मोदी ने करा क्या कुत्ते के अलावा? Absolute end of democracy. भगवान राम मंदिर और whatever the fuck इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी, अगर आप इस्तीफा नहीं दे पा रहे हो तो आप अपनी क्यों नहीं दे देते हमें? ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वीडियोस देखेंगे, उनके बारे में बात करेंगे जो एक्चुअल मुद्दा से बिल्कुल अलग था। ठीक है, मोदी जो खुद पढ़े लिखे हैं क्या? उन्हें परीक्षा का पी नहीं आता होगा, एजुकेशन का ई नहीं आता होगा और बकवास करने के लिए आ जाते हैं। और तुम्हें नीट का फुल फॉर्म नहीं आता होगा। क्या आपको नीट का एग्जाम फुल फॉर्म पता है आपको? नेशनल एलिजिबल करके कुछ फुल फॉर्म है। ठीक है। कौन सी बोर्ड से पढ़ती हैं आप यहाँ पे? सीबीएसई बोर्ड। आपको सीबीएसई का फुल फॉर्म पता है? ठीक है, आपको नहीं पता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम कहेंगे कि नहीं आपको पता नहीं है तो आप छात्र नहीं हो, है ना? यस एग्जैक्टली। यस एग्जैक्टली। आगे एक से एक आने वाला है। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहो, बस बहुत मजा आएगा। अब तक ये वीडियो या ये स्लोगन आप सब सुन चुके होंगे। देश का युवा रोता है, मोदी का बहुत वो है। ठीक है, लेकिन मेरा एक सवाल है इस मोहतरमा से कि लेकिन आपको कैसा पता? ठीक है, मान लिए आप जो बोल रहे हो सही है, लेकिन आपको कैसा पता? अगर ध्यान दिया जाए तो मैडम आपका भी ऐसा कुछ खास बड़ा है नहीं। ठीक है, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को ओपनली गाली दिया जा रहा है और इनका कहना है कि देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा चुका है। आगे देखते हैं। देश का युवा रोता है, मोदी छोटा है। ये काला लड़का को देखो, इसको तो कोई भी एक नज़र में देख के बता देगा कि इसका कितना छोटा है। ठीक है, मतलब सोच, नारा तो देखो भाई, इसका लिटरली कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, मतलब तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, ठीक है, पर ये क्या है भाई? देश के प्राइम मिनिस्टर को इतना गाली देना, ये तो कुछ भी नहीं है। आगे जो आने वाली है, ठीक है, वो सब को तो आगे देखो। मोदी को वन वर्ड में क्या बोलोगे? क्यों देश को भाई छोड़ दे भाई, हाथ जोड़ रहे हैं, शादी कर ले दोबारा। इस लड़की का वीडियो तो प्ले नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब अल्टीमेट हो चुका है भाई। ये लोग नीट की पढ़ाई कर रहे थे, डाउट है भाई, डाउट है। मतलब ठीक है, चलो आगे और वीडियोस है उसको देखते हैं। ये वीडियो में आप सिर्फ ये येलो टी शर्ट वाली को देखना, ठीक है, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। चाय पीने वाले चूतिए आए क्या? चाय पीने वाले चूतिए आए क्या? बनाने वाले बनाते तो आप लोग हो ना घर में। नहीं बनाते। ये भैया अपना डायलॉग बोल के चला गया। ठीक है, और इतना ये डेस्परेट हो गई, अब ये जवाब मांगती रह गई। ठीक है। अब ये बेचारी जिंदगी भर जी नहीं पाएगी, जिस लेवल का डेस्परेट हुई थी ये। एक बार और वीडियो देखो, ठीक है। चाय पीने वाले चूतिए आए क्या? चाय पीने वाले चूतिए आए क्या? बनाने वाले बनाते तो आप लोग हो ना घर में। नहीं बनाते। अबे वो इधर आओ। अंधभक्त चिल्लाते रह गई, लेकिन वो भैया तो चला गया। अब ये सच में लाइफ टाइम तक सही से जी नहीं पाएगी। मोदी अगर तूने रिजाइन नहीं कराना, दिख रहा है चप्पल दिख रही है, छुपेगी। पूरे प्रोटेस्ट में सबसे ज़्यादा यही लड़की है जो मतलब क्या क्या बोली भाई। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को तुम इस लेवल का गाली दे रही हो, ठीक है, और एक दूसरे देश की प्राइम मिनिस्टर जो कि फीमेल है, जिसका इन सब चीज़ से कोई लेना देना भी नहीं है, उस पे इस लेवल का वेरी बैड। और जो घुसा हुआ है मेलोडी के अंदर, निकल जा उसके बाहर। इससे नीचे स्तर नहीं हो सकता किसी भी एक लड़की का, इससे नीचे स्तर नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब तक धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया था तो मैं कॉन्फ्लिक्ट की सोच डाली थी कि क्यों नहीं दे रहा है, इतने दिन हो गए। तो मेरे माइंड में एक थॉट आया कि धर्मेंद्र प्रधान जी, अगर आप इस्तीफा नहीं दे पा रहे हो तो आप क्यों नहीं दे देते हमें। इस आंटी का ये कहना है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे रहे तो अपना वो दे दे,
ठीक है। लेकिन ये मैडम धर्मेंद्र प्रधान जी का वो लेके करती क्या कर लेती, मतलब कुछ तो कर नहीं पाती, तुम्हारे पास ऐसा कुछ है नहीं कि तुम कर पाओ, है ना। धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दे दिया, वरना आज मैं मांगने वाली थी कि धर्मेंद्र प्रधान दे दो। मतलब आज तो ये धर्मेंद्र प्रधान का लेकर ही जाती, पर सवाल वही है कि ये करती क्या। प्रोटेस्ट हो रहा था पेपर लीक पे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पे, एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करो, सही से वर्क करे, ठीक है, पेपर लीक्स कम हो, अकाउंटेबिलिटी हो, इन सब चीज़ पे हो रहा था और जेन्युइनली मैं भी सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। ये डेमोक्रेसी है, डिक्टेटर कंट्री नहीं है, तो हर एक इंडिविजुअल का हक बनता है कि वो अपने डिमांड्स को सरकार के सामने रख सके। लेकिन इस प्रोटेस्ट में मतलब जो डिमांड था उससे अलग ही जा चुके थे लोग, ठीक है। इस मोहतरमा का वीडियो देखो। भगवान राम मंदिर और whatever the fuck, राम को गए हुए हजारों बार चले गए, राम तुम्हारा देश नहीं चला रहा। मतलब क्या लॉजिक था इस स्टेटमेंट को यहाँ पे बोलने का, कुछ लॉजिक था क्या। आजकल एक मतलब ट्रेंड सा बनता जा रहा है कि हिंदू धर्म के बारे में बोलो, हिंदू गॉड के बारे में बोलो, क्यों मतलब, और वो बोलने वाले हिंदू ही ज़्यादातर, ठीक है। खैर इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन इस मोहतरमा को ये स्टेटमेंट यहाँ पे बोलने का क्या ज़रूरत था, कुछ सेंस बनता है इस बात का। अभी ये लड़की का पहले वीडियो देखो, उसके बाद बात करेंगे। मेरे को आज के बाद बोल दिया ना किसी ने कि जवान हमारे लिए बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, हमारे लिए नहीं बैठे भाई, वो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके लिए बैठे हुए हैं। सत्ता वाले लोगों को, बाहर के लोगों से दिक्कत होगी तो वो उन्हें मारेंगे, हमसे दिक्कत होगी तो वो हमें मारेंगे। मेरे को किसी ने मॉरल पुलिसिंग कर दी अगर, हाँ पुलिस तो हमारे लिए जान देती है, हम उनकी वजह से सेफ है, आर्मी इज सो ग्रेट। ये लड़की कौन है, इसका नाम क्या है, नो आइडिया, ठीक है। लेकिन इसने जो लास्ट में इशारा किया इंडियन आर्मी के लिए, पहली बात तो उसका बनाओ बत्ती और डाल लो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे बारे में बात करते हैं। इस लड़की का मेंटल स्टेट ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। तुम देश की आर्मी को गाली दे रही हो यार, इसका मेंटल स्टेट ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इसके बारे में बात ही करना वेस्ट है। सरहद पार में जो रहते हैं ना, उनसे इतना खतरा नहीं है जितना इन लोगों से खतरा है देश को। तो उस प्रोटेस्ट में एक और चमगादड़ कुछ ऐसा ही हरकत करता हुआ नज़र आता है। फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी, माँ की। इस चमगादड़ का इलाज हो चुका है, तो आगे बढ़ते हैं। इनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ टीयर गैस छोड़ी जा रही है। एब्सोल्यूट एंड ऑफ डेमोक्रेसी। तो इनका कहना है कि इंडिया में अब डेमोक्रेसी नहीं रहा, ठीक है, अब आ चुका है डिक्टेटरशिप। अगर इंडिया में डिक्टेटरशिप होता तो तुम सब इतने फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते अपने प्रोटेस्ट को, ठीक है। देश में डिक्टेटरशिप आ चुका है। इसका शुरुआत कहाँ से हुआ पता है? वन एंड ओनली ध्रुव राठी। इस वीडियो में इन्होंने टोटल साबित करने पे लगे रहे कि देश में अब डिक्टेटरशिप आ चुका है। इसी बीच नरेंद्र मोदी एक डरे हुए तानाशाह की तरह पार्लियामेंट बिल्डिंग को छोड़कर भाग निकलते हैं। लेकिन इसमें इन्होंने एक भी ऐसे प्रोटेस्टर की बात नहीं की जो इस तरह का गलत एब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ कर रहे थे। इन्होंने ऑलमोस्ट ऐसा दिखाने की कोशिश की कि देश का आर्मी और पुलिस सिर्फ इनको मारने के लिए ही आए थे, प्रोटेस्टर को। लेकिन इन्होंने स्टूडेंट ने जो अपने तरफ से प्रवोक किया पुलिस वाले को, इन सबको, वो नहीं दिखाया इन्होंने, ठीक है। और स्टार्टिंग से भाई साबित करने पे लगे हैं कि देश में डिक्टेटरशिप आ चुका है। मोदी प्रेग्नेंट हो सकता है। पुरुष कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है? मोदी पुरुष है। तो इनका कहना है कि मोदी जी पुरुष नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला स्कीम से ये कैसा प्रोडक्ट निकल रहा है? कुछ करो मोदी जी, थोड़ा ध्यान दो, 1% तो डिक्टेटरशिप बनो।